प्रिय विद्यार्थियों, समय से संबंधित जब वाक्य होते हैं, समय दिया होता है तो उसको बनाने में आप लोग काफ़ी गड़बड़ा जाते हो। तो देख लो, समय के लिए सिंस और फॉर दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों का ही प्रयोग ध्यान से थोड़ा देखो, दोनों का ही प्रयोग करने की अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग नियम होते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग किया जाता है समय से संबंधित वाक्यों में। किंतु ध्यान रखने की बात है कि देखना यह है, समझना है कि सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इनका उपयोग अलग अलग स्थितियों में होता है, अलग अलग स्थितियों में होता है। ये ध्यान से देखने की बात है। तो फॉर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसको थोड़ा समझ लो पहले। फॉर का प्रयोग या उपयोग एक समय अवधि बताने के लिए किया जाता है, जैसे 2 घंटे 3 दिन 5 साल आदि। जबकि सिंस का प्रयोग जो है, सिंस का प्रयोग या सिंस का उपयोग एक विशिष्ट समय बिंदु बताने के लिए किया जाता है, जैसे सुबह से, सोमवार से या 2010 से, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब गौर से देखो, उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे फॉर के प्रयोग के लिए देखो उदाहरण। आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स, यानी कि मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से दिया है, 2 ईयर्स लग गया, उससे पहले फॉर लगा। अगला दिया है, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से पढ़ रही है। वह 3 घंटे से पढ़ रही है, फॉर का प्रयोग है। 3 घंटे का समय दिया गया, लेकिन ये पता नहीं है कि 3 घंटे सुबह के हैं, शाम के, दोपहर के हैं, ये नहीं मालूम है। ठीक इसी प्रकार से अब अगला देखें। दे विल ट्रेवलिंग फॉर ए वीक, वे एक सप्ताह से यात्रा, एक सप्ताह में यात्रा करेंगे। दे विल बी ट्रेवलिंग फॉर ए वीक, वे एक सप्ताह से यात्रा कर रहे होंगे। तो इसमें समझने की बात है कि सप्ताह जो है वो कौन सा वाला, किस तारीख से किस तारीख तक का है या किस दिन से किस दिन तक का है, इसका पता नहीं है। ये भी अनिश्चित समय हो गया। अब देखें सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस स्थिति में होता है, उसको थोड़ा समझ लो ध्यान से। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, यानी कि 2020, यानी कि मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ। 2020 सन जो है वो निश्चित होती है, यानी कि 2020 एक ही बार आई है अभी ना, बार बार थोड़ी आई है, तो वो निश्चित समय हो गया। और ठीक उसी प्रकार से शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 9 AM, या 9 वो क्लॉक भी कह सकते हो, 9 यानी कि 9 AM सुबह के हो गए, सुबह के 9 बजे से, या 9 o'clock 9 बजे से भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वह सुबह 9 बजे से पढ़ रही है, यानी कि सुबह 9 बजे, 9 सुबह के बजे हैं तो एक ही बार 9 बजे हैं, सुबह अलग अलग नहीं बजे हैं, तो ये सेंस निश्चित समय के लिए हो गया है। इसी तरह से और भी देखें, और देख लो, दिया हुआ है, होता है निश्चित समय में फॉर का प्रयोग होता है। और एक चीज़ समझ लें, फॉर जो है वो समय की अवधि जैसे 2 घंटे या 3 दिन इस तरह में दिया जाता है। और सिंस का प्रयोग एक विशिष्ट समय बिंदु के लिए, जैसे 9 बजे है, सोमवार से है, शनिवार से है, 2020 से है, 2010 से है, 2011 से है, 2015 से है, 2022 से है, इस तरह के जो है निश्चित समय वाला, जो निश्चित होता है, एक ही बार आता है, मालूम होता है पॉइंट टू द टाइम, तो ऐसे में सिंस का प्रयोग किया जाता है। अन्य प्रयोग में समझ लो थोड़ा। सिंस जो है, यानी सिंस का प्रयोग पास्ट टेंस में किसी के शुरू होने से पहले, क्रिया के शुरू होने से के वर्तमान जारी रहने तक के बारे में बताने के लिए ही किया जाता है। और फॉर का उपयोग जो है भविष्य में किसी समय अवधि के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण देख लो, थोड़ा समझ लो इसे। ये उदाहरण दिए हुए हैं, इनको थोड़ा समझते चलें।
आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ। मैं पिछले महीने से इस परियोजना पर कार्य कर रहा हूँ। ये हो गया इस तरीके से। आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। 1 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, या करेंगे इंतज़ार करेंगे, कुछ भी समझ लें, इंतज़ार करेंगे ऐसे में जो है कर रहे होंगे या करेंगे, ऐसे में जो है वो फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा समरी समझ लीजिए। यानी कि फॉर जो है समय की अवधि बताता है, जबकि सिंस एक निश्चित विशिष्ट बिंदु या निश्चित समय बताता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों के अंतर तो अब समझ में आ ही गया होगा। अब तो ठीक से प्रयोग कर लिया करेंगे सिंस फॉर का। अब तो गड़बड़ नहीं करेंगे वाक्यों में। ना समझ में आया है फिर से एक बार क्लास को देख लेना, समझ में आ जाएगा ठीक से। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य अपने साथियों के लिए शेयर भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि जानकारी कैसी लगी है। और